गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, क्लास 12 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 आपको पढ़ाने चल रहा है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलनों की अनुप्रयोग। कोई भी अगर हेडिंग है उसका कहीं ना कहीं हम, चाहे वह इंजीनियरिंग फील्ड हो चाहे किसी भी फील्ड में, उसका यूजेज जरूर होता है। उसी तरह इंटीग्रल का भी यहाँ पे यूजेज करना है। इसकी मदद की सहायता से किसी कॉनिक्स का, किसी सांकों का अगर एरिया निकालना हो, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, चाहे एक पैराबोला परवलय का समीकरण निकालना हो, चाहे आपका इलिप्स का निकालना हो, दीर्घवृत्त का, चाहे अति परवलय का, इसको किसकी सहायता से निकाला जाता है, आइए आपको सूत्र बताते हैं। जैसे चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इलेवेंथ क्लास में आप लोग कुछ कॉनिक्स पढ़े होंगे। कॉनिक्स जिसको सांकों कहते हैं। इस सांकों के अंदर कई पार्ट होते हैं। इसके अंदर आपको पढ़ने रहते हैं पहला नंबर पैराबोला, जिसको परवलय कहते हैं। दूसरा होता है पहला पैराबोला, पहला इसमें आपको पढ़ना है, ये दूसरा नंबर कर लीजिए। और पहला नंबर इसमें होता है सर्किल, जिसको वृत्त कहते हैं। दूसरा नंबर पैराबोला, तीसरा नंबर होता है इलिप्स। इलिप्स को हम दीर्घवृत्त कहते हैं। चौथा नंबर होता है हाइपरबोला, जिसको अति परवलय कहते हैं। अति परवलय तो अलग अलग सेक्शन का फार्मूला होता है। जैसे वृत्त का समीकरण होता है। इसमें वृत्त का समीकरण सबसे पहले जानते हो, इसकी दो कंडीशन है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। वृत्त का समीकरण है जब वृत्त का केंद्र 0,0 है, ठीक है ना। जब वृत्त का केंद्र क्या हो, ये सर्कल है और ये सेंटर है 0,0, अगर इसकी रेडियस r है और वृत्त पर स्थित पॉइंट x, y है, ठीक है ना जी। तो वृत्त का जो समीकरण होता है x² प्लस y² इक्वल टू r²। अगर y की वैल्यू निकालना हो x के टर्म में, तो लिख सकते हैं √में r² माइनस x², ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक r दूरी बढ़ रहा है, ठीक है ना। दूसरा नंबर, जब वृत्त का केंद्र h का माप की है, तो वृत्त का मानक समीकरण होता है, मान लीजिए सर्कल है और ये सेंटर उसका h का माप की है और ये वृत्त पर स्थित पॉइंट इतना, और अगर रेडियस कितना है इसका r है, तो इसके लिए वृत्त का जो समीकरण होता है x माइनस h का होल स्क्वायर और y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले की मदद से हम y को x के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इन सब सूत्रों का प्रयोग है, यानी इसकी त्रिज्या 0 से बढ़ कहाँ तक जा रही है, 0 से लेकर r तक, ठीक है ना जी। अगर एक x और y एक्सिस अगर इसको काटे, तो इसको कितने भागों में काट सकता है, 4 भाग में काट रहा है ना, बोलिए। और यहाँ से यहाँ तक ही बदल रहा है इसकी वैल्यू,
तो आर कामा क्या लिखा जाएगा? 0। आर कामा क्या लिखा जा सकता है? 0। दूसरा नंबर, आपको परवलय के बारे में पढ़ना है। परवलय जिसको पैराबोला कहेंगे। परवलय क्या है? परवलय जो होती है, यहाँ पर इस तरह की आकृति है, इसमें एक्स अक्ष पर भी बन सकता और वाई अक्ष पर, ठीक है ना। यहाँ से इसका ये नाभि होता है, इसको नाभि कहते हैं, यश को नाभि से नाम लिखा जाता है। इसका निर्देशांक 1,0 होता है। कितना होता है? 1,0। और यहाँ से यहाँ तक इसका शीर्ष भाग है, क्या होता है? शीर्ष है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है? इसकी नियता। ये जो होती है इसको नियता कहते हैं। तो एक्स अक्ष पर बन रहा है परवलय है, यहाँ पर एक्स अक्ष के लिए लिखेंगे। एक्स अक्ष के लिए परवलय का जो समीकरण है, परवलय का समीकरण y² = 4ax होता है। y² कितना होता है? 4ax हो जाएगा। अगर y की वैल्यू निकाला तो अंडर रूट में 4ax होगा। तो इसके लिए याद रखिए ना, शीर्ष क्या होगा? 0,0 होता है। इस शीर्ष का निर्देशांक 0,0 होती है। इसकी नाभि क्या होती है? 1,0। जो नियता होता है x = -a होता है, ठीक है ना जी। ये हो गया। अब x' अक्ष के लिए, x' अक्ष के लिए ये x है और ये x' है। इधर x' ये y और ये y नहीं, यहाँ पर लिखिएगा y और ये क्या है? y। तो x' कहेगा तो इधर लेफ्ट साइड में बनेगा। इसके लिए जो नाभि होगा वह -1,0 होगा। शीर्ष यही रहेगा, शीर्ष बदलेगा नहीं, लेकिन इसकी नियता चेंज हो जाएगी। ये y और ये y' और ये आपका नियता होता है, ठीक है ना। परवलय का जो समीकरण होगा, परवलय का समीकरण होगा, याद रखे रहना, इसका जो समीकरण होता है y² = -4ax होगा। शीर्ष जो होगा 0,0 होगा। नियता जो होगा इसका x = ये होगा, x = ये होगा। ये तो अगर यही y अक्ष पर पूछा जाए, कितने अक्ष पर? y अक्ष पर अगर हो जाए, y अक्ष के लिए इसका मतलब ये परवलय इस साइड में बनेगा, ये ऊपर बनेगा, यस होगा तो 0,a लिखेंगे। इसका शीर्ष ये होगा, ये शीर्ष पार्ट है। परवलय का जो समीकरण होगा y² नहीं, अब x² लिखेंगे। x² = 4ax। शीर्ष जो होगा वह 0,0 होगा और नियता जो होगा y = -a लिखेंगे। y क्या आ जाएगा? -a। y होगा y' अक्ष के लिए। अगर y' अक्ष पर बनेगा तो इस तरह का होगा, x और x', y और y', ये होगा, ठीक है ना। इसके लिए जो नाभि होगा ये 0,- से परवलय का समीकरण x² = -4ay हो जाएगा। यहाँ पर 4ay लिखिएगा,
ठीक है ना। तो y डैश x के लिए अब आपको यहाँ पर पढ़ना है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त हो तो दीर्घवृत्त के लिए जो समीकरण होता है, दीर्घवृत्त इस तरह बनता है, ठीक है। ये x है और ये x डैश, ये y है और ये y डैश। यहाँ से यहाँ तक दूरी को दीर्घाक्ष कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक दूरी को लघु अक्ष कहते हैं, ठीक है ना जी। ये उसका केंद्र हो जाता है, ठीक है ना जी। और ये उसकी नाभि होती है, S1 है और ये S2 है। और ये वाला पार्ट उसके शीर्ष होता है, शीर्ष पार्ट हो गया। तो ये दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण, इसका निर्देशांक a,0 लिखते हैं और इसका -a,0 लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू, अगर y का x के टर्म में अगर पद निकालना है तो y इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हो कितना, ये हर बराबर करेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, a² माइनस x², ठीक है ना। तो 1/, ये लिखा जाएगा और रूट में a² माइनस x² हो जाएगा। ये फार्मूला y का x के टर्म में होगा। इसके जो शीर्ष होंगे ±a,0, ठीक है ना। और इसके नाभि जो होगा वह क्या हो जाएगा, ±a,0। a, क्या होता है, 0 होगा। जो शीर्ष पार्ट है याद रखिएगा ना, यहाँ से आकर बदलेगा, ठीक है ना। इसमें नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है, नाभिलंब जीवा की लंबाई यल बराबर होता है b²/2 में, ये सूत्र होता है। ये तो दीर्घवृत्त का समीकरण आपने पढ़ा। अब इसके बाद होता है एक अति परवलय। अति परवलय, अति परवलय इस तरह का फिगर बनेगा, x है और ये x है, y और ये y, इसका फिगर इस तरह होता है, ठीक है ना जी। अब बार तो इसका समीकरण होता है x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1। ये किस अक्ष पर सब बता रहा है, x अक्ष पर, ये क्या होगा, ये भी x अक्ष पर। अगर ये y अक्ष पर बनेगा तो ये समीकरण बदल जाएगा, ठीक है ना। x² बाई b² प्लस y² बाई a² इक्वल टू 1 होगा। अच्छा, ये बने इसको घुमाकर इस तरह कर दिया और ये भी घुमाकर y अक्ष पर कर देंगे। तो इस तरह एक कॉनिक्स का है। इस कॉनिक्स पर आधार पर ही हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आपको पढ़ना है, समाकलनों का प्रयोग का अनुप्रयोग, जो चैप्टर 8वां उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। फास्ट ये सूत्र पर आधारित, पहले आप सूत्र के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एप्लीकेशन की मदद से इंटीग्रल को समझाएंगे। पहले वीडियो को देखकर आप सभी सूत्र को आप नोट कर लें और नेक्स्ट वीडियो में आप जब देखेंगे तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा और इस तरह मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।